To help you with UGC NT and NET Paper 1 preparation June 2020, we have brought for you ICT revision video which includes 50 MCQs and 20 plus abbreviations as per latest syllabus of Paper 1. So let's get started. Which of the following communication technologies employ only asynchronous communication? निम्नलिखित में से कौन सी संचार तकनीक केवल अतुल्यकालिक संचार को नियोजित करती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल्स, फोरम्स या इंस्टेंट मैसेजिंग। इसके ऑप्शंस है ए एंड सी, बी एंड डी, बी एंड सी और ए एंड डी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको देखना होगा कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं और उसका क्या मतलब होता है। तो कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में यूज़र्स डिफरेंट लोकेशन में पर सेम टाइम में एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में यूज़र्स डिफरेंट लोकेशंस पे और डिफरेंट टाइम्स में कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को देखें तो वो एक तरीके का सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें लोग सेम टाइम में पर डिफरेंट लोकेशंस में प्रेजेंट होते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसका एग्जांपल व्हाट्सएप है, वो भी एक तरीके का सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। पर अगर हम ऑप्शन बी और सी की तरफ देखें तो ईमेल्स अगर कोई आपको ईमेल सुबह आया तो यू कैन रिप्लाई टू इट एट नाइट और एनी अदर टाइम, तो वो एक तरीके का एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हुआ। और फोरम्स, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ लोग कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, वीडियोस लिंक्स शेयर करते हैं। कोरा इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फोरम। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें यूज़र्स डिफरेंट लोकेशंस पे और डिफरेंट टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज डिजिटल लाइब्रेरी फॉर एजुकेशन? शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसे डिजिटल लाइब्रेरी कहा जा सकता है? स्वयं, MOOC, सक्षत, NPTEL। फ्रेंड्स, आप जानते हैं लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर वी एक्सेस रिसोर्सेज लाइक बुक्स टू गेन नॉलेज, और डिजिटल लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पे डिजिटल फॉर्म में आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, पिक्चर्स एक्सेट्रा। ऑप्शंस की तरफ देखें तो स्वयं, इट स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। MOOC स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। Sakshat, it was introduced by late APJ Abdul Kalam. It is a vocational educational program. और ऑप्शन डी की तरफ देखें तो NPTEL stands for National Program for Technology Enhanced Learning. It was funded by the Human Resource and Development Authority of India along with IIT Madras and अदर IITs। इनके वीडियोस यूट्यूब पे स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग और सोशल साइंसेस के लिए प्रेजेंट हैं। दिस इज़ अ वेरी famous online platform to gain education. So NPTEL can be termed as a digital library for education. So the answer to this question is option D. Next question. Which of the following is not a search engine? Windows, Google, Yahoo, Bing। फ्रेंड्स, अगर हम देखें सर्च इंजन क्या है, वो एक तरीके का टूल है, एक वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे हम इंटरनेट सर्फ करते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उसे लिखते हैं और सर्च इंजन हमें वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके देता है। अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें, गूगल, याहू, बिंग, ये तीनों की तीनों सर्च इंजन है। इसमें से मोस्ट कॉमन है गूगल। हम लोग गूगल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और अपनी कोई भी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए हम गूगल यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सर्च इंजन। बट इफ़ वी लुक एट ऑप्शन ए, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ नॉट अ सर्च इंजन।
So the answer to this question is option A, Windows. Next question. It contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. It is a इसमें ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कमांड के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं. वह है मेन्यू बार, टूल बार, विंडो या नन ऑफ दीज. फ्रेंड्स, आपने MS वर्ड देखा होगा और कुछ ऊपर ऑप्शंस देखे होंगे, फाइल, इंसर्ट, व्यू, ये सब मेन्यू बार के ऑप्शंस होते हैं. और अगर हम ऑप्शन सी की तरफ देखें, विंडो, तो विंडो एक तरीके का एरिया होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हमको बताता है कि करंट कौन सा प्रोग्राम रनिंग है. दैट इज़ कॉल्ड अ विंडो. और अगर हम अपना ऑप्शन सी की तरफ देखें, टूल बार, टूल बार में वो कमांड्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमको फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल ओपन या सेव. सो दोज commands that are frequently used, that comes under toolbar. So the answer to this question is option B, toolbar. Next question. Errors in computer program are called, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को कहा जाता है follies, mistakes, bugs या spam. फ्रेंड्स, follies का मतलब होता है lack of understanding और मिस्टेक का मतलब हम जानते हैं कोई गलती. स्पैम का मतलब होता है एक अनसॉलिसिटेटेड ईमेल, एक अनचाहा ईमेल जो कंपनीज भेजती हैं एडवर्टाइजिंग के लिए. इस पे मैंने एक क्वेश्चन किया था अपने लास्ट वीडियो में. पर अगर हम अपने ऑप्शन सी की तरफ जाएं, बग, बग का मतलब होता है कि कोई एरर कोड में जिसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एप्लीकेशन है जिसका काम है एक रिपोर्ट जनरेट करना, रिपोर्ट में डेट गलत आ रही है, डेट का फॉर्मेट गलत आ रहा है, तो वो फॉर्मेट क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि कोड में कहीं गलती है. दैट मिस्टेक इज कॉल्ड बग. सो एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड bugs. So the answer to this question is option C. Next question. As compared to secondary memory, the primary memory of a computer is, द्वितीय मेमोरी की तुलना में कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है लार्ज, चीप, फास्ट या स्लो. फ्रेंड्स, मेमोरी देखें तो वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है जैसे रैम, रोम, और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है जैसे CDs या DVD. अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो प्राइमरी मेमोरी का साइज़ ज़्यादा होता है. ऑप्शन ए इनवैलिड हुआ. ऑप्शन बी चीप, तो प्राइमरी मेमोरी इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी. ऑप्शन बी यानी गलत है. ऑप्शन डी स्लो, तो प्राइमरी मेमोरी इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ option C, fast. As compared to secondary memory, the primary memory of a computer is fast. Next question. Firewalls are used to protect a communication network against. फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क को किससे बचाने के लिए किया जाता है? अनऑथराइज्ड अटैक्स, वायरस अटैक्स, डेटा ड्रिवन अटैक्स या फायर अटैक्स. फ्रेंड्स, फायरवॉल एक तरीके का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को स्टडी करता है, फिल्टर करता है. इट सीज वेदर द पैकेट दैट इज़ कमिंग इज़ इट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स और एन अनट्रस्टेड सोर्स. अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें, ऑप्शन बी वायरस अटैक्स, तो फायरवॉल हमको वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करता है. ऑप्शन सी डेटा ड्रिवन अटैक्स. डेटा ड्रिवन अटैक्स वो होते हैं जब कुछ प्रोग्रामर्स या हैकर्स एक मलिशियस कोड डाल देते हैं डेटा में, और जब वो डेटा रन होता है तो फायरवॉल ब्रेक हो जाता है. तो ऑप्शन सी गलत है. ऑप्शन डी फायर अटैक्स, ये एक इनवैलिड ऑप्शन है. तो ऑप्शन बचा हमारे पास ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन का आंसर है
Option A, unauthorized attacks. Next question. A word in a web page when clicked opens another document is. क्लिक किए जाने पर वेब पेज में एक शब्द, एक और दस्तावेज होता है. टैग, URL, हाइपरलिंक या एंकर. तो फ्रेंड्स, वेब पेज बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में बनाया जा सकता है, बट HTML बहुत कॉमन लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. उसमें टैग्स होते हैं, उसको यूज़ करके हम एक वेब पेज डिज़ाइन करते हैं. अगर हम अपने ऑप्शन ए की तरफ देखें तो टैग, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टैग्स यूज़ करके हम एक HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं. URL मैंने पिछले वीडियो में भी स्पेसिफाई किया था. URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये एड्रेस बताता है किसी वेब रिसोर्स का. अगर हम ऑप्शन डी की तरफ देखें, एंकर, ये एक तरीके का टैग होता है जो पेजेस को HTML डॉक्यूमेंट में आपस में लिंक करता है. अगर हम ऑप्शन सी की तरफ देखें तो वो वर्ड होता है जिस पे अगर जब हम क्लिक करते हैं वी गो टू अनदर पेज. और हाइपरलिंक कोई वर्ड भी हो सकता है, इनफैक्ट कोई इमेज भी हो सकती है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, hyperlink. Next question. This can be another word for program. यह प्रोग्राम के लिए एक और शब्द हो सकता है. सॉफ्टवेयर, डिस्क, फ्लॉपी या हार्डवेयर. फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन बी की तरफ देखें, डिस्क, तो उसका प्रोग्राम से कोई एसोसिएशन नहीं है. डिस्क एक तरीके की सेकेंडरी मेमोरी होती है. ऑप्शन सी, फ्लॉपी, वो भी एक तरीके की सेकेंडरी मेमोरी होती है. ऑप्शन डी, हार्डवेयर. हार्डवेयर का मतलब होता है वो फिज़िकल इक्विपमेंट जो कंप्यूटर के साथ हम अटैच करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए. फॉर इंस्टेंस मॉडेम, राउटर, स्विच, प्रिंटर, ये एक तरीके के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं. पर अगर हम ऑप्शन ए की तरफ देखें, सॉफ्टवेयर, software is a kind of program that performs various operations. So the answer to this question is option A, software. Next question. Which of the following software allows users to surf the internet? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर सर्फ करने की अनुमति देता है? सर्च इंजन, मल्टीमीडिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ब्राउज़र. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ऑप्शंस की तरफ देखें तो सर्च इंजन एक तरीके की वेबसाइट होती है जिस पे हम अपने क्वेरीज पुट अप करते हैं और वो हमें आंसर करता है. फॉर इंस्टेंस गूगल एक तरीके का सर्च इंजन है. मल्टीमीडिया वो होता है जब भी हम ऑडियो, वीडियो या पिक्चर्स को एक साथ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हम मल्टीमीडिया. फॉर इंस्टेंस पावर पॉइंट इज़ अ काइंड ऑफ मल्टीमीडिया. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनीज होती हैं जो कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को इंटरनेट से कनेक्ट करती हैं. इंडिया में कुछ प्रोमिनेंट ISPs हैं, एयरटेल, जियो, BSNL. अगर ऑप्शन डी की तरफ देखें, ब्राउज़र, तो ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमको इंटरनेट एक्सेस करने में मदद करता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स? चिप्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट, पैरिटी यूनिट या सेमीकंडक्टर्स. फ्रेंड्स, चिप्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रेजेंट होती हैं, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग किससे की जाती है. अगर ऑप्शंस की बात करें, कंट्रोल बस, तो कंट्रोल बस CPU यूज़ करता है फॉर कम्युनिकेशन विद डिवाइसेस दैट आर कंटेन्ड इनसाइड द कंप्यूटर. और अगर कंट्रोल यूनिट की बात करें तो वो एक CPU का कॉम्पोनेंट है जो प्रोसेसर के ऑपरेशंस को डायरेक्शन देता है. ऑप्शन सी को देखें, पैरिटी, तो इट इज़ एन एरर चेकिंग टेक्निक. और अगर ऑप्शन डी की बात करें, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स.
सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होता है अर्थ के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जिसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन सैंड में अबंडेंस में पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सेमीकंडक्टर्स बनाने से पहले सिलिकॉन को 100% फ़िल्टर किया जाता है, तब सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई इज़ अ शॉर्ट नेम फॉर, वाईफाई किस चीज़ का छोटा नाम है? वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी, वायरलेस फोकस या वायर्ड फोकस। तो फ्रेंड्स, वाईफाई को हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। वाईफाई सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए ओवर अ डिस्टेंस ऑफ सेवरल 100 फीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या किलोबाइट। तो फ्रेंड्स, स्टोरेज के लिए मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स का इस्तेमाल होता है। अगर हम अपने चारों ऑप्शंस की तरफ देखें तो सबसे छोटा किलोबाइट है, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट एंड द लार्जेस्ट अमंग दीज इज़ टेराबाइट, बिकॉज 1 terabyte is equals to 1024 gigabyte. So the answer to this question is option A, terabyte. Next question, the memory which is programmed at the time of manufacturing is, निर्माण के समय जो मेमोरी प्रोग्राम की जाती है वह है रोम, रैम, पी रोम या ई पी रोम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक तरीके की टेम्पररी मेमोरी होती है। ऑप्शन सी की तरफ देखें, पी रोम, ये एक तरीके की मेमोरी चिप होती है और इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं और अगर आपने एक बार इसको यूज़ कर लिया है तो आप इसको किसी और चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन डी देखें, ईपी रोम। ईपी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक स्पेशल तरीके की पी रोम होती है विच कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बचा ऑप्शन ए, रोम, विच स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये एक तरीके की परमानेंट मेमोरी होती है जिसके इंस्ट्रक्शंस मैन्युफैक्चरर द्वारा बिल्ड किए होते हैं और यूज़र्स उनको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोरेज एरिया यूज्ड टू स्टोर डेटा टू कॉम्पनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डेटा इज़। एक भंडारण क्षेत्र डेटा की गति में अंतर के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उपयोग करता है जिस पर विभिन्न इकाइयाँ डेटा को संभाल सकती हैं। मेमोरी, बफर, एक्यूमुलेटर या एड्रेस। फ्रेंड्स, डेटा जब एक इनपुट डिवाइस से रिट्रीव होता है तो आउटपुट में जाने से पहले वो एक बफर में स्टोर होता है ताकि यूज़र को कोई डिले ना एक्सपीरियंस हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किससे मापा जाता है? डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम या ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, प्रिंटर एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका काम है डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस को प्रिंट करना। प्रिंटर में DPI यानी डॉट्स पर इंच का मतलब होता है आउटपुट रेजोल्यूशन ऑफ a printer. It refers to the physical dot density of an image when reproduced as a physical entity. तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल computers use its number of chips mounted on a main circuit board. What is the common name for such boards? पर्सनल कंप्यूटर एक मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे
चिप्स की संख्या का उपयोग करते हैं। ऐसे बोर्डों का सामान्य नाम क्या है? डॉटर बोर्ड, मदरबोर्ड, फादरबोर्ड या डैशबोर्ड? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अगर अपने ऑप्शन ए और सी की तरफ देखें, डॉटर बोर्ड और फादर बोर्ड, ये दोनों इनवैलिड ऑप्शंस हैं। डैशबोर्ड का काम होता है इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का। और अगर हम अपने ऑप्शन बी की तरफ देखें, मदर बोर्ड, तो वो मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है दैट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन क्रूशल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, जैसे सीपीयू और मेमोरी के बीच में और दूसरे कंप्यूटर के डिवाइसेस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वॉज डेवलप्ड बाय, लेखा सॉफ्टवेयर टैली का विकास किसने किया? HCL, TCS, इन्फोसिस या विप्रो? तो फ्रेंड्स, टैली जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसका डेवलपमेंट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP स्टैंड्स फॉर, FTP का पूर्ण रूप क्या है? फुल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? फ्रेंड्स, FTP एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है विच इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, और उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following line gives an overview of message while sending an email? ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति संदेश का अवलोकन करती है? टू, सब्जेक्ट, कंटेंट्स या CC? फ्रेंड्स, जब हम एक ईमेल ड्राफ्ट करते हैं तो हम उसमें बहुत सारे ऑप्शंस फिल करते हैं। अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखें तो टू में वो ईमेल आईडीज़ जाती हैं जो लोग ये ईमेल को रिसीव करें। ऑप्शन सी, कंटेंट्स, एक इनवैलिड ऑप्शन है। ऑप्शन डी, CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। इनमें हम वो ईमेल आईडीज़ लिखते हैं जिसको हम चाहते हैं इस ईमेल की एक कॉपी रिसीव हो। और ऑप्शन बी, सब्जेक्ट, उसमें हम एक ब्रीफ समरी लिखते हैं अपने ईमेल के कंटेंट्स के बारे में, एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं रिसीवर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी, सब्जेक्ट। Which of the following represent the binary equivalent of 25? निम्नलिखित में से कौन 25 के बाइनरी समकक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? 10101, 01101, 11001 या ऑप्शन डी 11011? फ्रेंड्स, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बहुत सिंपल होता है। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें, अगर 25 का हमको बाइनरी निकालना है तो हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, कोशेंट हम एज इट इज़ लिख लेंगे और रिमाइंडर हम एक साइड में रख देंगे। अभी हमारे पास कोशेंट 12 है, हम अगेन 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा 6 और रिमाइंडर 0। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट रहेगा 3 और रिमाइंडर 0। ऐसे ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे। एंड में हम सारे रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर्स रिवर्स ऑर्डर में है 11001, वो हमारा आंसर है। सो 25 का बाइनरी होता है ऑप्शन सी, 11001। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स? निम्नलिखित में से कौन 1 अरब वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट? फ्रेंड्स, कोई एक कैरेक्टर यानी ABC, इसको स्टोर करने के लिए हमको 1 बाइट की ज़रूरत होती है। तो 1 बिलियन कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हमको 1 बिलियन बाइट्स की ज़रूरत होगी, एंड 1 बिलियन बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी, गीगाबाइट, बिकॉज 1 बिलियन बाइट इज इक्वल्स टू 1 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गड़बड़ करना क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन, प्रोटेक्शन, डिटेक्शन या एन्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, डेटा जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफ़र होता है तो देयर आर चांसेस कि नेटवर्क में कोई उसको हैक कर ले या उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो सेंडर के साइड पे हम अगर अपने प्लेन टेक्स्ट को किसी तरीके से मॉडिफाई कर दें ताकि वो नेटवर्क पे रीडेबल ही ना हो, इस प्रोसेस को करने के लिए हम एन्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, जिसमें एक की यूज़ करके प्लेन टेक्स्ट को एनकोड किया जाता है ताकि नेटवर्क पे कोई उसको रीड ना कर सके, और रिसीवर के साइड फिर से की यूज़ करके एनकोडेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिक्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी, एनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डैश। हार्ड डिस्क को पटरियों में विभाजित किया जाता है जिसे आगे विभाजित करके डैश में विभाजित किया जाता है। क्लस्टर्स, सेक्टर्स, वेक्टर्स या हेड। दोस्तों, आपने हार्ड डिस्क के बारे में सुना ही होगा। वो एक तरीके की मैग्नेटिक डिस्क होती है विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। उसमें कई सारे प्लैटर्स होते हैं जो स्टैक के फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं। उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीड राइट हेड होता है जो पोजीशन डिफाइन करता है। फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क के जो प्लैटर्स रहते हैं उसमें रिंग्स होती हैं, उसको कहते हैं ट्रैक्स, और ट्रैक्स को फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, और एक सेक्टर में हम ऑलमोस्ट 512 बाइट्स स्टोर कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सेक्टर, बिकॉज हार्ड डिस्क में जो ट्रैक्स होते हैं उसको फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following would not be considered as a form of secondary storage? निम्नलिखित में से किसे द्वितीय संग्रहण का रूप नहीं माना जाएगा? फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम या फ्लैश ड्राइव। फ्रेंड्स, सेकेंडरी स्टोरेज एक तरीके का परमानेंट स्टोरेज होता है जिसमें डेटा तब तक सेव रहता है जब तक हम उसे डिलीट या ओवरराइट नहीं करते। अगर ऑप्शंस की तरफ देखें, फ्लॉपी डिस्क तो वो एक तरीके का आउटडेटेड सेकेंडरी स्टोरेज है। जो पहली फ्लॉपी डिस्क इन्वेंट हुई थी उसमें सिर्फ आप 80 KB का डेटा स्टोर कर सकते थे। ऑप्शन बी, ऑप्टिकल डिस्क, उसमें एक तरीके की लेज़र असेंबली यूज़ होती है। CD, DVDs ये सारी ऑप्टिकल डिस्क के टाइप्स हैं। ऑप्शन डी, फ्लैश ड्राइव, तो पेन ड्राइव एक तरीके की फ्लैश ड्राइव है। आप उसमें 2 GB से लेकर 1 TB तक भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। पर अगर हम अपने ऑप्शन सी की तरफ देखें, रैम, तो इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो एक तरीके का प्राइमरी स्टोरेज है, एक तरीके की वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें तब तक डेटा स्टोर रहता है जब तक कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रहता है। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है उसमें से डेटा इरेज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ रैम, क्योंकि वो एक सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following domains is used for profit businesses? निम्न में से कौन सा डोमेन लाभ व्यवसायों के लिए उपयोग किया जाता है? .net, .edu, .com या .org। फ्रेंड्स, अगर हम इस वेबसाइट को देखें www.facebook.com, इसमें .com एक टॉप लेवल डोमेन है और फेसबुक एक सेकेंड लेवल डोमेन है। डोमेन का काम होता है, वो हमें बताता है कि कौन सा टाइप का इंस्टीट्यूशन उसको होस्ट करता है। अगर ऑप्शन की तरफ देखें .net, तो ये गेटवेज और एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट्स यूज़ करते हैं। .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं। .org प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं। और ऑप्शन सी .com वो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं, यानी प्रॉफिट गेन करने के लिए बिजनेसेस यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी .com। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक डेटा संरचना नहीं है?
एरे, बाइनरी ट्री, क्यू या लिंक लिस्ट। फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर हमको डेटा के सॉलिटरी एलिमेंट्स के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप बताता है। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। ऑप्शंस की तरफ देखें, एरे तो वो एक तरीके का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसका साइज़ हमको प्री डिफाइन करना पड़ता है और उसमें सारे एलिमेंट कंटिन्यूस ऑर्डर में प्लेस होते हैं। ऑप्शन सी, क्यू, वो भी एक तरीके का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी, लिंक लिस्ट, वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक रेफरल पार्ट होता है और एक डेटा पार्ट होता है। पर ऑप्शन बी, बाइनरी ट्री, वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उसमें हर नोड की एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं और वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में प्लेस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी, बाइनरी ट्री, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जावा या सी प्लस प्लस। फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमको एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें, पास्कल वो एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको निकोलस रिथ ने अर्ली 1970s में डेवलप किया था। ऑप्शन सी, जावा, उस लैंग्वेज को सन माइक्रो सिस्टम्स ने डेवलप किया था और वो एक तरीके की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और पोर्टेबल और रोबस्ट लैंग्वेज है। ऑप्शन डी, सी प्लस प्लस, तो वो बेयान स्ट्राउस्ट्रप ने 1985 में बेल लेबोरेटरीज़ में डेवलप किया था। पर अगर हम अपने ऑप्शन बी की तरफ देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वो एक कलेक्शन ऑफ ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन है जिसमें एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट वगैरह यूज़ होता है। तो वो एक एप्लीकेशन है, ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय डैश। इंटरनेट पे कंप्यूटर डैश द्वारा पहचाने जाते हैं। ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, आईपी एड्रेस या नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इंटरनेट पे जब कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो आईपी एड्रेस से वो एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और हर कंप्यूटर या स्मार्टफोन हो या कोई भी इंटरनेट केपेबल डिवाइस हो, सबका एक यूनिक आइडेंटिफाइंग आईपी एड्रेस होता है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल हैं ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ EDU/SAT, वेब बेस्ड लर्निंग या ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन लर्निंग भी यूज़ होती है और ऑप्शन बी, लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ EDU/SAT, तो वो एक तरीके की एजुकेशनल सैटेलाइट है जो इसरो ने डेवलप किया था 2004 में। वो इंडिया की पहली सैटेलाइट है जो एजुकेशनल सेक्टर के लिए बनाई गई थी। आईसीटी में वेब बेस्ड लर्निंग भी यूज़ होती है। सो इवेंचुअली इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी, क्योंकि आईसीटी में तीनों ही ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। .gif, .jpg, .png, .bmp are used as extensions for files which store. .gif, .jpg, .png, .bmp को किस फाइल को स्टोर करने के लिए एक्सटेंशन के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑडियो डेटा, इमेज डेटा, वीडियो डेटा या टेक्स्ट डेटा। फ्रेंड्स, कोई भी फाइल जो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसका एक एक्सटेंशन होता है जो बताता है कि फ़ाइल किस टाइप की है। ये जो चारों एक्सटेंशन हमको क्वेश्चन में पूछे गए हैं, दीज आर यूज्ड टू स्टोर इमेज डेटा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इमेज डेटा। अगर हम डिटेल में देखें तो GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट।
ये एक इमेज फॉर्मेट है जो वेब और स्प्राइट्स इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। GIF लॉसलेस कंप्रेशन यूज़ करता है जो इमेज की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करता है, और ये ऑलमोस्ट 256 कलर्स को सपोर्ट करता है। JPG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये बहुत कॉमन फॉर्मेट है, डिजिटल कैमराज में यूज़ किया जाता है और ये लार्ज नंबर ऑफ कलर्स को सपोर्ट करता है। और इसके कंप्रेशन भी अलग अलग लेवल्स पे होते हैं जो वेब ग्राफिक्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। PNG की बात करें तो ये वेब में बहुत पॉपुलर चॉइस है एप्लीकेशन ग्राफिक्स के लिए, और ये 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर GIF एंड JPEG फॉर्मेट्स। BMP स्टैंड्स फॉर बिटमैप। ये एक इमेज फाइल फॉर्मेट है जो क्रिएट और स्टोर करने के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। एक बिटमैप इमेज में ग्रिड के फॉर्म में होती है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जहाँ हर स्पेसिफिक की सेल की एक वैल्यू होती है या वो ब्लैंक रहती है, जिससे एक डेटा को एक इमेज के फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट, द इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉज इन्वेंटेड एंड रिलीज बाय। इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार और रिलीज डैश द्वारा किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, सन माइक्रोसिस्टम्स या इन्फोसिस। फ्रेंड्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरीके का ब्राउज़र होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इन्वेंट किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। अगर इसके बारे में और देखें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र दैट कम्स बंडल्ड विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगस्त 2016 को ये सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब ब्राउज़र था ऑन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, a machine that links two networks using two different protocol is known as। एक मशीन जो दो अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करके दो नेटवर्क को लिंक करती है, इसे कहा जाता है। ऑप्शंस आर गेटवे, प्रोटोकॉल वे, ई वे या गेट। फ्रेंड्स, इंटरनेट पे अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं और दो अलग नेटवर्क्स को लिंक करने के लिए एक गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए, गेटवे। गेटवे के बारे में अगर और देखें तो इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस a gateway is a component that is a part of two networks which use different protocols. The gateway will translate one protocol into the other. गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं एंड दे कैन ऑपरेट ऑन नेटवर्क लेयर, on any network layer. The activities of a gateway are more complex than that of the router or switch, as it communicates using more than one protocol. Next, an algorithm is basically, एक एल्गोरिदम मूल रूप से एक है solution of a program, random idea about a program, the logical flow of a program, none of the above. फ्रेंड्स, एल्गोरिदम जो होता है वो एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड इंस्ट्रक्शंस होता है जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Community radio is a type of radio service that caters to the interest of. सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की रेडियो सेवा है जो डैश के हित में पूरा करती है. लोकल ऑडियंस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या न्यूज़. फ्रेंड्स, कम्युनिटी रेडियो लोकल ऑडियंस की सर्विसेज को केटर करती है. इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए, लोकल ऑडियंस. अगर कम्युनिटी रेडियो के बारे में और देखें तो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज. भारतीय प्रेस परिषद में सदस्यों की कुल संख्या है 28, 14, 17 या 20.
तो फ्रेंड्स, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 मेंबर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 28। द एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू इज़ नोन एज, इग्नू के अनन्य शैक्षिक चैनल के रूप में जाना जाता है स्यानवानी, ज्ञान दर्शन, दूरदर्शन या प्रसार भारती। तो फ्रेंड्स, इग्नू जिसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल है ज्ञान दर्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट, द बिगेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया इज़, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है NANAP, UNI, PTI या समाचार भारती। तो फ्रेंड्स, इंडिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी या न्यूज़ एजेंसी है ऑप्शन सी PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। The combination of computing, telecommunications and media in a digital atmosphere is referred to as, एक डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया के संयोजन को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मीडिया, डिजिटल कंबाइन या कन्वर्जेंस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी कन्वर्जेंस। नेक्स्ट, DTH सर्विस was started in India in the year, DTH सेवा भारत में वर्ष डैश में शुरू की गई थी। ऑप्शंस आर 2000, 2002, 2004 या 2006। तो फ्रेंड्स, DTH सेवा इंडिया में 2004 में स्टार्ट हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी 2004। DTH stands for Direct to Home Television. DTH is defined as the reception of satellite programs with a personal dish in an individual home. DTH does away with the need of local cable operator and puts the broadcaster directly in touch with the consumer. Only cable operators can receive satellite program and they then distribute them to individual homes. यानी DTH में इंडिविजुअल्स को एक पर्सनल डिश प्रोवाइड की जाती है जिससे वो सैटेलाइट प्रोग्राम्स व्यू कर सकते हैं और इसमें लोकल ऑपरेटर की नीड ख़त्म हो जाती है जिससे ब्रॉडकास्टर और कंज्यूमर्स डायरेक्टली इन टच में रहते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, विंडोज़, मोजिला फायरफॉक्स या एक्रोबैट रीडर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका सोर्स कोड एक लाइसेंस के अंडर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोग्रामर्स में और वो प्रोग्रामर्स उसमें एनहांसमेंट, मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ओपन सोर्स का ऑपोजिट होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जिसके सोर्स कोड में कोई एनहांसमेंट नहीं कर सकता सिवाय उनके वेंडर्स के। इन ऑप्शंस में से सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स वो है जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आंसर है ऑप्शन 3, बाकी सारे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या मॉनिटर। दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस वो हार्डवेयर इक्विपमेंट होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें तो माइक्रोफोन साउंड एज एन इनपुट डालने में यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड कंप्यूटर में लेटर्स और डिजिट्स एज एन इनपुट प्रोवाइड करता है। जॉयस्टिक जो आपने अक्सर देखा होगा वीडियो गेम्स में यूज़ होता है, वो उसमें कर्सर कंट्रोलर होता है जो डायरेक्शंस देता है कर्सर को। और ऑप्शन नंबर डी, जो कंप्यूटर में कोई भी रिज़ल्ट एज एन आउटपुट शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द URL? URL क्या है? A computer software program, a type of UFO, address of a document or page on the World Wide Web, an acronym of unlimited resource for learning.
दोस्तों URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर किसी का एक एड्रेस होता है, आपका और मेरा जैसे एड्रेस है उसी तरीके से इंटरनेट पे हर रिसोर्स पे जाने के लिए, वेब रिसोर्स पे जाने के लिए हमको उसका एड्रेस चाहिए रहता है। तो URL की मदद से हम उस एड्रेस पे जाते हैं। अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, URL कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है। अ टाइप ऑफ UFO का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया। ऑप्शन डी, एन एक्रोनिम ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्स फॉर लर्निंग, नहीं। तो हमारे पास बचा ऑप्शन सी, जो कि हमारा आंसर है, एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। एक बार और देख लीजिए URL का फुल फॉर्म और उसका एक एग्जाम्पल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD-ROM इज नोन एज। CD-ROM में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग। दोस्तों जिपिंग का मतलब होता है जब एक फ़ाइल बहुत बड़ी होती है तो हम उसको इंटरनेट के थ्रू नहीं भेज पाते। समझिए अगर वो 60 या 70 MB की है तो हम उसको कॉम्प्रेस करते हैं। तो उस प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग एंड डीकम्प्रेसिंग अ फाइल इज़ नोन एज जिपिंग। डिजिटाइजिंग का मतलब होता है कि जैसे समझिए एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, अब एक डॉक्यूमेंट को तो हज़ारों लोग एक साथ देख नहीं सकते, तो अगर हम उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डाल देंगे तो वो उसका एक डिजिटल फॉर्म बन जाएगा, और अगर हमने उसी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया तो हज़ारों की तादाद में लोग उसे देख सकते हैं। सो उस प्रोसेस को कहते हैं डिजिटाइजिंग। और रिपिंग का मतलब होता है जब हम अपनी CD-ROM या DVD से कंप्यूटर में कोई चीज़ कॉपी करते हैं, कोई फाइल ऑडियो या वीडियो कॉपी करते हैं तो उसको रिपिंग कहते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 1, जो कि आंसर है बर्निंग, क्योंकि बर्निंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम CD-ROM में फ़ाइल कॉपी करते हैं अपने कंप्यूटर से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एन अनसॉलिसिटेटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रेसिपिएंट्स एट वंस इज़ अ। एक बार में कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा गया एक अवांछित ईमेल संदेश एक है, वर्म, वायरस, थ्रेट या स्पैम। दोस्तों अनसॉलिसिटेटेड का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट आस्क्ड फॉर। और अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें तो वर्म्स और वायरस ये एक तरीके के मेलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जिनका काम है सेल्फ रेप्लिकेट करना और कंप्यूटर्स को अटैक करके उनको हार्म पहुंचाना। थ्रेट जो कि एक पॉसिबल डेंजर है। थ्रेट के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे वर्म्स और वायरस भी एक तरीके के थ्रेट हैं। ऐसे ट्रोजन हॉर्स, मैलवेयर, ये सब अलग अलग टाइप के थ्रेट्स होते हैं। और स्पैम वो ईमेल्स होते हैं जो कंपनीज भेजती हैं एक साथ हज़ारों लोगों को ताकि वो एडवर्टाइज़ कर सकें। उन ईमेल्स को बोलते हैं स्पैम। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पैम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। डैश एक प्रकार का मेमोरी सर्किटरी है जो कंप्यूटर की स्टार्टअप दिनचर्या को धारण करता है। रिम, रैम, रोम या कैश मेमोरी। दोस्तों जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं और जब तक हमारी डेस्कटॉप विंडो अपीयर होती है उस पूरे टाइम फ्रेम में कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेसेस रन होती है उसको एक साथ कहते हैं बूट प्रोसेस। इस प्रोसेस में रोम में बायस नाम का एक प्रोग्राम होता है जो बताता है कंप्यूटर को कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे ढूंढना है, हार्ड डिस्क को कैसे एक्सेस करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रोम। और अगर हम अपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखें तो रीड इनिशियल मेमोरी एक इनवैलिड ऑप्शन है। रैम एक तरीके की वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और कैश मेमोरी जो होती है ये एक बफर की तरह काम करती है मेन मेमोरी और CPU में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एन ईमेल इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ। ईमेल किसका एक संक्षिप्त नाम है? इलेक्ट्रॉनिक मेल,
एक्स्ट्रा मेल, एनहांस्ड मेल या नन ऑफ द अबव। दोस्तों ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आजकल हर चीज़ हम इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करते हैं, तो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, 19 नवंबर, 21 नवंबर या 30 नवंबर। दोस्तों नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को, क्योंकि उसी दिन नेशनल प्रेस काउंसिल की शुरुआत हुई थी। तो आंसर है ऑप्शन ए, 16 नवंबर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? राउटर, स्विच, हब या सीपीयू। दोस्तों अगर हम नेटवर्क डिवाइस के बारे में देखें तो वो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे घरों में राउटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम वाईफाई चलाते हैं, उससे हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं, तो दैट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। स्विच और हब भी एक तरीके के नेटवर्क डिवाइस होते हैं, बस उनमें कुछ इंटेलिजेंस का डिफरेंस होता है। और अगर हम अपने ऑप्शन डी की तरफ देखें सीपीयू, तो वो एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है, वो एक स्टैंड अलोन डिवाइस है विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, CPU. Moving on to the next question. Question number 10. HTML is basically used to design. HTML मूल रूप से डिज़ाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स या टेबल्स एंड फ्रेम्स। दोस्तों HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये बताता है कि हमारे वेब कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा। और इसका बेसिक काम होता है वेब पेज बनाना, और अलग अलग वेब पेजेस से मिल के वेबसाइट्स बनती हैं, पर HTML का बेसिक काम होता है वेब पेज डिज़ाइन करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए, वेब पेज। ICT, इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वो एजुकेशन का मोड है जिसमें हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन को सपोर्ट, एनहांस और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। नेक्स्ट, NPTEL, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। इसको फंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विथ IIT मद्रास एंड अदर IITs, और इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। नेक्स्ट, फॉर्ट्रन, इट स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको जॉन बैकस ने डेवलप किया था 1957 में। फॉर्ट्रन से पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में होती थी, जिसमें प्रोग्रामर्स को बाइनरी में इंस्ट्रक्शंस लिखने होते थे। इस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने के लिए जॉन बैकस ने फॉर्ट्रन डेवलप की ताकि प्रोग्रामिंग सिंपल हो जाए। नेक्स्ट, CSS, इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटर्न इन अ मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML। जैसे HTML में जो हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर सकते। उसको किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टाइल या उसकी प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, USB, इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। It is a type of computer port which can be used to connect equipment to a computer. जैसे हम कैमरे को जब कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक USB कॉर्ड को यूज़ करते हैं। उस USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
LCD इट स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक तरीके का फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जो टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में यूज़ होता है, और इसमें पोलराइज ग्लास के बीच में लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल होता है। इसके कई एडवांटेजेस हैं, जिसमें से उसकी थिकनेस और उसका लाइट वेट एक उसका एडवांटेज है, और इट ऑल्सो यूजेस लो पावर। नेक्स्ट, ASCII इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक तरीके की कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती है। इसमें हर कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर का एक ASCII कोड होता है, और हर ASCII कोड 7 बिट्स ऑफ मेमोरी यूज़ करता है। नेक्स्ट, CAD इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स या ड्राफ्टर्स यूज़ करते हैं टू क्रिएट प्रेसिजन ड्राइंग्स और टेक्निकल इलास्ट्रेशंस। CAD को यूज़ करके हम 2D ड्राइंग्स और 3D मॉडल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, WWW इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। ये एक तरीके की इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहाँ डॉक्यूमेंट्स और वेब रिसोर्सेज को हम URL यूज़ करके इंटरलिंक करते हैं और हम इंटरनेट के थ्रू उसे एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट, SMTP इट स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। It is a set of communication guidelines that allows software to transmit an electronic mail over the internet. Next, IRC इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट। ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है फॉर रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजिंग बिटवीन इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, और इसको बनाया गया था 1988 में। नेक्स्ट, HTTP इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ होता है, और ये डिफ़ाइन करता है कि मैसेजेस कैसे फॉर्मेट और ट्रांसमिट होंगे, और वेब सर्वर्स और ब्राउज़र्स क्या एक्शंस लेंगे जब उनको हम कोई कमांड प्रोवाइड करेंगे। आपने URL के स्टार्टिंग में अक्सर HTTP को देखा होगा, उसका ही फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, LAN इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स को लिमिटेड एरिया में जब कनेक्ट करना होता है, जैसे कोई रेजिडेंशियल एरिया, स्कूल या लेबोरेटरीज़, वहाँ हम LAN यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ISP इट स्टैंड्स फॉर Internet Service Provider. It is an organization that provides services for accessing, using or participating in the internet. ISP प्रोवाइडर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं कमर्शियल, कम्युनिटी ओन्ड, नॉन प्रॉफिट या प्राइवेटली ओन्ड। इंडिया में कई सारी कंपनीज़ हैं जो हमें ये सर्विसेज देती हैं, जैसे BSNL, जियो, वोडाफोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, URL it stands for Uniform Resource Locator. It is the address of a specific web page or file on the internet. ये एग्जाम्पल को अगर देखें तो इसमें फर्स्ट पार्ट इज़ द प्रोटोकॉल, और बीच में techterms.com ये एक डोमेन है, और डेफिनेशन /URL ये डायरेक्टरी या फाइल का पाथ है। इसको टोटल हम मिला के बोलते हैं URL। नेक्स्ट, RAM इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक हार्डवेयर इक्विपमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में प्रेजेंट होता है। RAM एक तरीके की टेम्प्ररी मेमोरी होती है, और ये एक वॉलेटाइल मेमोरी भी है। इसमें तब तक डेटा स्टोर होता है जब तक आपका कंप्यूटर पावर से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट,
ROM, it stands for read only memory. It is a type of non-volatile memory जो कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती है। और डेटा जब रोम में एक बार मैन्युफैक्चरर राइट कर देता है तो यूज़र्स उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, BCD, it stands for binary coded decimal. It is a fast and efficient system to convert decimal numbers into binary. Next, CD-ROM, it stands for compact disk read only memory. ये एक तरीके की ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें ऑडियो या सॉफ्टवेयर डेटा हम राइट करते हैं ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। और CD-ROM को CD-ROM ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव की मदद से रीड किया जाता है। नेक्स्ट, DVD, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये एक तरीके का ऑप्टिकल मीडिया होता है फॉर स्टोरिंग डिजिटल डेटा और इसका साइज ऑलमोस्ट CD के बराबर होता है, बट इट हैज़ अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू अ कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट, ALU, इट स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक तरीके की इंटीग्रेटेड सर्किट होती है CPU के अंदर जिसका काम होता है अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन या शिफ्टिंग ऑपरेशंस, और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस में है बूलियन कंपैरिजन जैसे एंड और XOR या नॉट ऑपरेशंस। You can join our paid WhatsApp group जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। After paying $299, you will get access to 40 full syllabus test जहां हम आपको solution PDF भी प्रोवाइड करते हैं। एंड इस WhatsApp ग्रुप का मेन बेनिफिट ये है कि आप इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, आप क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं और आप UGC नेट के एजुकेटर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। To get access to our PDF, you can join our channel जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। All the best. Bye.